How the Indian Constitution Work। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान। लेकिन सवाल ये है कि आखिर संविधान काम कैसे करता है? कैसे पूरा देश एक नियम से चलता है? सरकार की पावर कहाँ से आती है? और हमारी राइट्स को प्रोटेक्शन कौन देता है? आज हम इन सभी बातों को बिल्कुल आसान हिंदी में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक हर इंडियन सिटीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून होता है। इसे देश चलाने की रूल बुक भी कहा जाता है। भारत का संविधान बताता है देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे बनेगी, लोगों के अधिकार क्या होंगे, कानून कैसे बनेंगे और कोर्ट कैसे काम करेगा। अगर आसान शब्दों में समझें तो संविधान पूरे देश को कंट्रोल करने वाला फ्रेमवर्क है। भारतीय संविधान कब बना? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। संविधान बनाने वाली सभा को कंस्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था। डॉ को भारतीय संविधान का फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? सोचिए, अगर किसी देश में कोई रूल्स ही ना हो तो क्या होगा? कोई भी कुछ भी करेगा, लोगों की राइट्स सेफ नहीं रहेंगे, सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकती है। इसीलिए संविधान बनाया गया ताकि सभी लोगों को समान अधिकार मिले, सरकार कंट्रोल में रहे और देश में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। संविधान कैसे काम करता है? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली वर्क कैसे करता है? संविधान मेनली 3 ऑर्गन्स के थ्रू काम करता है। 1. लेजिस्लेचर, 2. एग्जीक्यूटिव, 3. जुडिशियरी। इन तीनों का काम अलग अलग होता है। 1. लेजिस्लेचर, कानून बनाने वाली संस्था। लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना है। भारत में पार्लियामेंट कानून बनाती है। पार्लियामेंट के 2 भाग हैं, लोकसभा, राज्य सभा। जब कोई नया लॉ बनाना होता है, पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है और फाइनली प्रेसिडेंट अप्रूवल देता है। उसके बाद बिल कानून बन जाता है। 2. एग्जीक्यूटिव, कानून लागू करने वाली संस्था। एग्जीक्यूटिव का काम लॉज को लागू करना होता है। इसमें आते हैं प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन। अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो एग्जीक्यूटिव उसे ग्राउंड लेवल पर लागू करती है। एग्जाम्पल, अगर ट्रैफिक लॉ बना तो पुलिस उसे इन्फोर्स करेगी। 3. जुडिशियरी, न्याय देने वाली संस्था। जुडिशियरी का काम जस्टिस देना और संविधान की रक्षा करना है। भारत की हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। फिर आते हैं हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। इसी को जुडिशल रिव्यू कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स देता है जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन राइट्स का मतलब है कि सरकार भी आपके बेसिक राइट्स नहीं छीन सकती। अगर कोई आपकी राइट्स वायलेट करे तो आप कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं? राइट्स के साथ साथ सिटीजन्स के कुछ ड्यूटीज भी होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना, देश की यूनिटी मेंटेन करना। संविधान सरकार की पावर को कैसे कंट्रोल करता है? कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को अनलिमिटेड पावर नहीं देता। हर गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। अगर सरकार गलत काम करे, कोर्ट्स रोक सकती हैं, सिटीजन्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शंस में सरकार बदल सकती है। इससे डेमोक्रेसी मजबूत रहती है। इलेक्शंस का रोल, भारत में सिटीजन्स वोट देकर गवर्नमेंट चुनते हैं। 18 साल से ऊपर हर सिटीजन वोट दे सकता है।
people elect MPs, MLAs, local representatives. इससे जनता indirectly देश चलाती है। संविधान में बदलाव कैसे होता है? समय के साथ देश बदलता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी हो सकता है। लेकिन अमेंडमेंट का प्रोसेस आसान नहीं है। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, ताकि कोई सरकार आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज ना कर सके। संविधान क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, राइट्स सेफ नहीं रहेंगे, सरकार पावरफुल हो जाएगी, लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा। संविधान इक्वालिटी देता है, फ्रीडम देता है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है और सिटीजन्स को सिक्योरिटी देता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे। यह कई देशों के संविधान से इंस्पायर्ड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है। संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है, सरकार को कंट्रोल करता है, लोगों की राइट्स प्रोटेक्ट करता है और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए अगला लॉ टॉपिक कौन सा चाहिए। धन्यवाद।